कई अरब देशों के ट्विटर यूजर्स ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे भेदभाव को लेकर नाराजगी जाहिर की। इसी दौरान पाकिस्तान के कई ट्विटर हैंडल सामने आए हैं जो बीते हफ्ते अरब के लोग बनकर इस्लामोफोबिक ट्वीट करने वाले भारतीयों पर निशाना साध रहे हैं। ये सब कुछ भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या के उस पुराने ट्वीट के सामने आने के बाद हुआ जिसमें तेजस्वी ने अरब की महिलाओं को लेकर एक पिछली टिप्पणी की थी। तेजस्वी के ट्वीट की सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने आलोचना की थी। शहजादी हैंद अल कासिमी, जो कि यूएई के शाही परिवार की सदस्य है, ने भी दुबई में रहकर काम कर रहे एक भारतीय को सोशल मीडिया पर टोका था क्योंकि वो उस देश के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कर रहे थे। इसके बाद कई ऐसे ट्वीट सामने आए जिसमें खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों द्वारा किए गए इस्लामोफोबिया से भरे ट्वीट्स का जिक्र था। ऐसे ट्वीट्स को उजागर करने वाले हैंडल्स भी खाड़ी देशों के दिखाई दे रहे थे, जिसमें बहरीन, ओमान और कुवैत देश शामिल थे। जल्दी ही खाड़ी देशों में मौजूद इंडियन मिशन ने इसका संज्ञान लिया और स्टेटमेंट जारी किया। उसके बाद यूएई में मौजूद भारतीय अधिकारियों ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने वहां रह रहे एनआरआई से अपील की कि वो धार्मिक आधार पर बांटने वाली बातों से दूर रहे। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे अकाउंट्स की पड़ताल करेंगे जो पाकिस्तान में जन्मे हुए मालूम पड़ते हैं। यूएई की नूरा अल गुरैर, भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या को टारगेट करते हुए अल गुरैर 98 नाम से चल रहे हैंडल ने एक ट्वीट किया। अंग्रेजी में लिखे इस ट्वीट में तेजस्वी सूर्या की परवरिश पर सवाल उठाए गए और ये भी कहा गया कि उन्होंने वहां खाड़ी देश में आने नहीं दिया जाएगा और अगर उन्हें कभी भविष्य में फॉरेन मिनिस्ट्री मिलती है तो उन्हें अरब देशों में जाने से बचना चाहिए। ये ट्वीट 19 अप्रैल 2020 को किया गया था। इस ट्वीट को द टेलीग्राफ, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, स्क्रॉल.इन, द वीक और गल्फ न्यूज जैसे मीडिया हाउसेज ने दुबई स्थित बिजनेस वुमेन और एक्टिविस्ट का बताते हुए उल्लेख किया। याद रहे कि अल गुरैर यूएई का एक बड़ा बिजनेस ग्रुप है और इसलिए इसके नाम का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर यह भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि इस बिजनेस फैमिली से ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल करने वाला कोई नाता है। 19 अप्रैल से 26 अप्रैल 2020 के बीच इस अकाउंट को 30,000 से भी ज्यादा फॉलोअर का फायदा हुआ। ये आंकड़े सोशल मीडिया एनालिसिस करने वाली वेबसाइट सोशल ब्लेड ने दिए। इस सब के बीच हमें यह भी मालूम पड़ा कि यही हैंडल पहले दिलावर खान पार्ट 5 नाम से चलता था। ट्विटर पर इस नाम को सर्च करने पर अल गुरैर 98 हैंडल से किए गए ट्वीट दिखाई पड़ते हैं। हमें दिलावर खान पार्ट 5 से किए गए एक ट्वीट का गूगल कैशे में सेव किया हुआ ट्वीट मिला। ये ट्वीट अब अल गुरैर 98 के नाम से दिखता है। नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में आपको दिखाई देगा कि इसे इस्तेमाल करने वाला शख्स खुद को पाकिस्तान का बताता है जो कि मलेशिया में रह रहा है। खुद को ओमान की शहजादी बताने वाला ट्विटर हैंडल। सस्पेंड किए जा चुके ट्विटर हैंडल सईदा मोना ने ट्वीट किया और कहा, ओमान भारत में रह रहे मुस्लिम भाई बहनों के साथ खड़ा है। अगर भारतीय सरकार मुस्लिम्स के खिलाफ हो रहे अत्याचार को नहीं रोकती है तो ओमान में रह रहे 10 लाख से ज्यादा वर्कर्स को बाहर कर दिया जाएगा। मैं ओमान के सुल्तान के साथ इस मसले पर बात करूंगी। ये हैंडल खुद के ओमान की शहजादी मोना बिन्त अल सैद होने का दावा कर रहा था। इस ट्वीट को 8700 से ज्यादा बार शेयर किया गया है, रिट्वीट किया गया है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हामिद मीर भी इस फेक प्रोफाइल से किए गए ट्वीट के झांसे में आ गए। उन्होंने इसे कोट ट्वीट करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर डाली। दिए गए स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि इस अकाउंट को चलाने वाला पहले इसे पाक फौज नाम से चलाता था। जैसा कि नाम से समझ आ रहा है कि ये हैंडल पाकिस्तान की मिलिट्री से जुड़े मसलों पर ट्वीट करता था। इस हैंडल ने आखिरी बार पाकिस्तान के एक डेटा एनालिस्ट के ट्वीट को रिट्वीट किया था। ये ट्वीट पाकिस्तान की एयरफोर्स की एक टुकड़ी के सम्मान में लिखा गया था। इस पर ओमान की शहजादी ने खुद सफाई दी और कहा कि भारतीयों को ओमान से निकालने के बारे में बात करने वाले ट्वीट को उन्होंने नहीं किया था और वो उनका हैंडल नहीं है। उन्होंने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स के बारे में बताते हुए कहा कि इनकी सोशल मीडिया पर पहुंच इन्हीं हैंडल्स तक सीमित है। ओमान में भारतीय राजदूत मुनू महावर ने शहजादी के इस ट्वीट को रिट्वीट किया और मामला साफ करने के लिए शुक्रिया कहा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के ओमान के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे और इन संबंधों को और भी बेहतर बनाने में को दोनों देश मिलकर काम करेंगे। शहजादी नूरा बिन्त फैसल अल सऊद नाम लेकर अकाउंट चलाने वाले ने तेजस्वी सूर्या पर हमला बोला। नूरा अल सऊद नाम के हैंडल चलाने वाले ने कहा कि तेजस्वी सूर्या ने अरब की महिलाओं के बारे में जो भी कहा वो काफ़ी घटिया है और वो चाहती है कि भारतीय नरेंद्र मोदी उन्हें उनके पद से तुरंत हटा दे। ये फर्जी ट्विटर हैंडल सऊदी अरब के संस्थापक की परपोती के शहजादी नूरा बिन्त अल फैसल सऊद के नाम से चल रहा था। हमें मालूम पड़ा कि हैंडल इससे पहले आई दैनियल यूसुफ नाम से चलता था और इसमें पाकिस्तान के मसलों पर काफ़ी ट्वीट किए थे। बहरीन के रहने वाले शख्स ने ट्विटर पर अपनी लोकेशन सऊदी अरब डाली। 21 अप्रैल को ट्विटर यूजर तलाल बिन ओतमा अलहमदा, जो कि खुद को बहरीन का रहने वाला बताता था, ने यह ट्वीट किया, बहरीन में भारतीयों जिसमें ज़्यादातर हिंदू है के साथ अच्छा सलूक किया गया है। भारत में इंडिया में मुस्लिम लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं। इंडिया आंचलिक शांति को नुकसान पहुंचा रहा है। अब ये हैंडल अपनी लोकेशन बदलकर सऊदी अरब कर डाली है। पहले हैंडल इहसान इत्कान नाम से चलता था, जो कि खुद को पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट बताता था। साथ ही ये भी बताता था कि एक फ्रीलांसर है।
जिसमें अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ईरान देशों ने काम किया। हमें कहलोन यासीन का गूगल कैशे में सेव किया हुआ ट्वीट भी मिला। इसके अनुसार ये हैंडल पहले इस्तांबुल से आने की बात करता था। इस ट्वीट में से ये लगा कि इसे पाकिस्तान मूला कोई शख्स चला रहा है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि कई पाकिस्तानी हैंडल खुद को अरब देशों का बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि इन देशों के लोग भारत में मुसलमानों के साथ हो रहे व्यवहार से खुश नहीं हैं।